नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष वैदिक धर्म से संबंधित प्रमुख ग्रंथों की संक्षिप्त चर्चा करने जा रहा हूँ। वैदिक धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं श्रुति, स्मृति, महाकाव्य, पुराण तथा दर्शन। वेदों को श्रुति ग्रंथ इसलिए कहा गया है क्योंकि प्राचीन काल में ये लिपिबद्ध नहीं किए गए, परंतु इनका ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी सुनकर ट्रांसफर हुआ। विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेदों के बारे में ऐसा माना जाता है कि विभिन्न ऋषियों को इनका ज्ञान घोर तप व ध्यान की अवस्था में ईश्वर द्वारा प्राप्त हुआ, अतः इन्हें अपौरुषेय व नित्य माना गया है और इन्हें ईश्वर की वाणी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है। पहला ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीनतम वेद है और इसकी रचना पद्य में हुई है। दूसरा है यजुर्वेद। तीसरा सामवेद, जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, और सबसे नवीनतम वेद है अथर्ववेद। पहले 3 वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है, जिसमें है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। श्रुतियों को मुख्यतया 4 भागों में विभाजित किया गया है: संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद। संहिता में देवताओं की स्तुति के लिए मंत्रों की रचना की गई है। ब्राह्मण में विभिन्न यज्ञों और अनुष्ठानों की विधियां बताई गई हैं। कुछ प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ इस प्रकार हैं: ऐतरेय तथा कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। तैत्तिरीय और मैत्रायणी ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है और गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। इसके बाद आते हैं अरण्यक। अरण्यक संहिताओं और ब्राह्मण ग्रंथों के मंत्रों और विधियों की दार्शनिक व्याख्या करते हैं। और चौथा उपनिषद। उपनिषदों में वेदों के कर्मकांडों पर फोकस नहीं किया गया है, बल्कि उसमें वेदों के गूढ़ ज्ञान जैसे आत्मा, परमात्मा, इन सब विषयों की चर्चा की गई है। इसलिए उपनिषदों को वेदों का सार कहा जाता है। मुक्तोपनिषद में कुल 108 उपनिषदों के नाम गिनाए गए हैं, परंतु कुछ प्रमुख उपनिषद इस प्रकार हैं: ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। इस प्रकार संहिता और ब्राह्मण वेदों के कर्मकांड भाग का निर्माण करते हैं तथा अरण्यक और उपनिषद वेदों के ज्ञान कांड भाग का निर्माण करते हैं। इसके साथ ही वेदों का अध्ययन करने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है, जिनमें से प्रथम है शिक्षा, जिसमें मंत्रों के उच्चारण करने की विधियों का वर्णन है। दूसरा है कल्प, जिसमें यह बताया गया है कि किस कर्मकांड के समय कौन सा मंत्र प्रयोग करना उचित है। तीसरा है व्याकरण, जिसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि की चर्चा की गई है। इसमें प्रमुख ग्रंथ है पाणिनिकृत अष्टाध्यायी। चतुर्थ है ज्योतिष, जिसमें कर्मकांडों के करने के समय अथवा काल की गणना की गई है। 5वां है निरुक्त, जिसमें शब्दों के यथार्थ अर्थों की व्याख्या की गई है और इसकी रचना महर्षि यास्क ने की है। 6ठा वेदांग है छंद, जिसमें छंद रचना अर्थात पोएट्री का वर्णन है, जैसे त्रिष्टुप छंद, गायत्री छंद इत्यादि। इसके अतिरिक्त हर वेद का एक उपवेद भी है, जैसे ऋग्वेद का आयुर्वेद, जिसमें प्राचीन चिकित्सा पद्धति का वर्णन है। यजुर्वेद का धनुर्वेद, जिसमें युद्ध कला का वर्णन है। सामवेद, जो संगीत से संबंधित है, इसका उपवेद है गंधर्व वेद, जिसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्प वेद, जो शिल्प कला से संबंधित है। अब चर्चा करते हैं स्मृतियों की। इनमें समाज के लिए लॉ कोड्स यानी नियम कानून बताए गए हैं। इन स्मृतियों में मुख्य है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है और यह काफ़ी विवादों में भी रही है। बहुत से विद्वानों का मानना है कि इसके विवादित होने का कारण इसमें मिलाए गए प्रक्षेप हैं। वैदिक धर्म में 2 प्रमुख महाकाव्य भी हैं, जिनमें पहला है रामायण, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। इसमें 24,000 श्लोक हैं, इसलिए इसे चतुर्विंशति संहिता भी कहा जाता है। और दूसरा महाकाव्य है महाभारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है और इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की और इसका मूल नाम जय संहिता था। महाभारत को पंचम वेद भी कहा गया है।
महाभारत का एक प्रमुख भाग है श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें श्री कृष्ण द्वारा राजकुमार अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संकलन है। इसमें कुल 700 श्लोक हैं और इसे उपनिषदों का सार माना गया है। क्योंकि उपनिषद वेदों का सार है और गीता उपनिषदों का सार है, अतः इसका स्थान वैदिक धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त 18 पुराण भी हैं, जिनमें वेदों के जटिल ज्ञान को कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, परंतु कुछ विद्वान इसे वेदों से असंगत मानते हैं, अतः इसे प्रमाणिक नहीं मानते। और अंत में चर्चा करते हैं दर्शन शास्त्रों की। वेदों से प्रेरित कुल 6 दर्शन शास्त्र हैं। सबसे प्राचीनतम दर्शन शास्त्र है सांख्य। इसकी रचना महर्षि कपिल ने की है और इसमें पुरुष और प्रकृति को सृष्टि का आधार बताया गया है। पुरुष अर्थात ईश्वर, जो अपरिवर्तनीय, निर्विकारी और नित्य है, और प्रकृति परिवर्तनशील है। दूसरा दर्शन शास्त्र है वैशेषिक, जिसमें महर्षि कणाद ने यह स्पष्ट किया है कि संपूर्ण भौतिक जगत परमाणुओं से बना है और इसका संचालक ब्रह्म है। इसमें उन्होंने गति के नियमों तथा गुरुत्वाकर्षण जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों की भी चर्चा की है। तीसरा दर्शन शास्त्र है न्याय, जिसके प्रणेता महर्षि गौतम हैं। इसमें उन्होंने साइंटिफिक अप्रोच और लॉजिकल थिंकिंग की बात कही है। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमें किसी भी सिद्धांत को अनुभव और तर्क के आधार पर ही सत्य मानना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने 8 प्रमाणों का भी वर्णन किया है। चतुर्थ है योग दर्शन, जिसमें महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया है। पांचवा है पूर्व मीमांसा, जिसके प्रणेता महर्षि जैमिनी हैं। यह दर्शन न्याय और वैशेषिक दोनों को साथ लेकर चलता है और इसमें वेदों को नित्य और सारे ज्ञान का केंद्र बताया गया है। अंतिम दर्शन है उत्तर मीमांसा, जिसे वेदांत भी कहा जाता है। इसकी रचना बादरायण ने की है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।